बच्चों, हमारा आज का टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ एरर। जैसा आप लोग जानते हैं कि हम लोग एरर्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। बच्चों, नोट्स जो है वो आप लोग बनाते रहिएगा। मैं जैसे यूनिट कंप्लीट होगी तो आपकी कॉपी वगैरह मंगवा सकता हूँ चेक करने के लिए कि आप लोग कितने अच्छे नोट्स बना रहे हो। क्योंकि आप लोग अगेन वही चीज़, अब बच्चे नहीं हो, थोड़े से समझदार हो गए तो आपको ये समझना चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ें आप लोगों के लिए ज़रूरी है। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि आपके बनाए हुए नोट्स जो है, आप यदि आगे इंजीनियरिंग करना चाहते हो या बीएससी करना चाहते हो या वॉट एवर द कोर्स आप कुछ भी करना चाहते हो, उन सब के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं उनमें यही सब चीज़ें पूछी जाती है। तो आपके पास में उस टाइम पे इतना समय नहीं होता है कि आप ये पूरे बुक्स फिर से पढ़ पाओ। आपको बहुत जल्दी क्विक रिवीजन में सब कुछ कवर करना होता है। तो उस टाइम पे जो आपका सबसे अच्छा दोस्त होगा, हमसफ़र होगा, वो आपके नोट्स होंगे, क्योंकि आपको पता है कि आपने कौन सी चीज़ किस तरीके से लिखी थी और उसमें क्या लिखा हुआ है। तो इस चीज़ को आप लोग समझ रहे होगे ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। तो आप लोग नोट्स जो है वो बनाते रहिएगा। हम लोग पढ़ रहे हैं आज कैलकुलेशंस ऑफ एरर्स के बारे में। पहला आता है हमारे पास में अब्सोल्यूट एरर। मान लीजिए बच्चों, हम लोगों ने कोई क्वांटिटी या कोई एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट के दौरान हम लोगों ने कुछ वैल्यूज़ मेजरमेंट किया। लेट मी से दैट मेजरमेंट किया A1 वैल्यू, A2 वैल्यू, A3 वैल्यू, A4, A5, A6 अप टू द AN वैल्यू तक। ये जो वैल्यू हम लोगों ने ऑब्जर्व की है, इन सब वैल्यूज़ का हम लोग मीन निकालेंगे। तो जब हम इन सब वैल्यूज़ का मीन निकालेंगे तो जितनी भी हमारे पास में वैल्यूज़ होगी उनको उतने से डिवाइड कर देंगे। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास में यहाँ पे 4 क्वांटिटी होती, तो हम लोग लिख देते डिवाइडेड बाई 4, और डिवाइड करने के बाद में जो रिजल्ट आता है वो आता है उसका मीन वैल्यू। बच्चों, हम लोग ये जानते हैं किसी भी जो वैल्यू होती है उनका यदि हम लोग मीन निकालते हैं तो वो उसकी ऑलमोस्ट ट्रू वैल्यू होती है। कैसे, समझिएगा। मान लीजिए आपको वैल्यू दे दी गई 1, 2, 3, 4, 5, और आपको बताना है कि इनका मिड पॉइंट बताइए। ये मैं एक ईजीएस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ समझाने के लिए। 1, 2, 3, 4, 5 आपको वैल्यू दे दी गई और बोला गया कि इनका जो मिड पॉइंट है या इनका जो सेंटर पॉइंट है वो बताइए। तो हमने क्या किया, क्वांटिटी ली, उन सबको ऐड किया, और ऐड करने के बाद में जितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं उनसे डिवाइड कर दिया। तो 5, 4, 9, 3, 12, 14, 1, 15, तो 5 से डिवाइड किया तो 3 क्या आ गया, उनका मिड पॉइंट आ गया। ठीक है बच्चों। उसी प्रकार से हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट के दौरान हम लोगों ने ये कुछ ऑब्जर्वेशंस ली, और ऑब्जर्वेशंस जो है उन ऑब्जर्वेशंस को जितनी हमारे पास में ऑब्जर्वेशन से उतनी नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, उनका मीन वैल्यू आ जाएगी। और ये जो मीन वैल्यू है ये हमारे पास में ट्रू वैल्यू कहलाएगी। ओके। तो जब हम किसी क्वांटिटी का मीन वैल्यू निकालते हैं और उस मीन वैल्यू में से जो हम लोगों ने ऑब्जर्व वैल्यू ली है वो घटा देते हैं, तो हमारा कहलाता है अब्सोल्यूट एरर। अभी आपको हो सकता है ये समझ में नहीं आया कि इसका मतलब क्या है। तो हम लोग न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं बहुत जल्दी, तो आपको ये समझ में आएगा हम लोग ये एब्सोल्यूट एरर्स का मतलब क्या है, क्यों निकालते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास में मीन निकाला हम लोगों ने वैल्यूज़ का, और मीन निकालने के बाद में जो हमारे पास में मीन होगा उसमें से ऑब्जर्व वैल्यू घटा देंगे। तो मान लीजिए हमारे पास में ये आ गया मीन, और हम लोगों ने इसमें से घटा दिया फर्स्ट ऑब्जर्व वैल्यू A1, तो ये जो आ जाएगा हमारे पास में फर्स्ट अब्सोल्यूट एरर आ जाएगा। क्योंकि अब्सोल्यूट एरर जो उसको हम लोग इंडिकेट करते हैं डेल A1 से। कुछ बुक्स वाले हो सकते हैं इसको डेल एक्स से इंडिकेट करते हैं, कुछ बुक्स वाले डेल ए से। क्योंकि हम लोग यहाँ पे फर्स्ट अब्सोल्यूट एरर निकाल रहे हैं इसलिए मीन माइनस फर्स्ट ऑब्जर्व वैल्यू। सेकंड अब्सोल्यूट एरर तो मीन माइनस सेकंड ऑब्जर्व वैल्यू। थर्ड अब्सोल्यूट एरर तो मीन माइनस थर्ड ऑब्जर्व वैल्यू। इस तरीके से हम लोग किसी भी वैल्यूज़ के लिए, अब किसी भी ऑब्जर्वेशंस के लिए एक्सपेरिमेंट के दौरान ली गई रीडिंग्स में कितना एरर है वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द अब्सोल्यूट एरर। पॉसिबिलिटीज़ है कि आपको लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप फिजिक्स समझते जाओगे ये चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेंगी। क्योंकि बच्चों, आप एकदम से इतना ज़्यादा ग्रो करने वाले हो कि आप एक्सपेक्ट भी नहीं करते हो। जैसे 10th तक फिजिक्स बहुत लिमिटेड थी, अब एकदम से फिजिक्स पूरा एक सब्जेक्ट ही बन गया है।
ठीक है। तो सिलेबस एकदम से बहुत ज़्यादा हुआ है, तो थोड़ा थोड़ा डाइजेस्ट करना सीखिएगा, कैपेसिटी बढ़ाइएगा, आपको पढ़ने में आसानी होगी यदि कैपेसिटी बढ़ाओगे। यदि आप लोग यही सोचते हो कि उतनी ही कैपेसिटी पे काम चल जाएगा तो वो थोड़ा सा मुश्किल है बच्चों। थोड़ा सा समझदार वाली चीज़ें दिखाइएगा, बड़े होइएगा। सेकंड है मीन एब्सोल्यूट एरर। जैसे कि बच्चों हम लोगों ने एब्सोल्यूट एरर निकाला, तो ये कह रहा है कि जो एब्सोल्यूट एरर निकाला उसी का मीन निकाल दीजिए। तो ये रहा हमारे पास में एब्सोल्यूट एरर फॉर फर्स्ट क्वांटिटी, एब्सोल्यूट एरर ऑफ सेकंड क्वांटिटी, ये एब्सोल्यूट एरर ऑफ थर्ड क्वांटिटी, ये सब जैसे ये वाले, इन्हीं सब का मीन निकाल दीजिए। तो इन्हीं सब का हम लोगों ने मीन निकाला, तो क्या कर दिया, उसको n से डिवाइड कर दिया। ठीक है, इस तरीके से हम लोग मीन एब्सोल्यूट एरर निकाल सकते हैं। तीसरा आता है हमारे पास में रिलेटिव एरर। बच्चों हम लोगों ने एक डिस्टेंस मेजरमेंट किया रेवाड़ी टू दिल्ली, हमने बोला कि ये 100 किलोमीटर है, प्लस माइनस करके कितना हो जाएगा, +-2 मान लीजिए। तो इस डिस्टेंस की जो रेंज हो सकती है, मिनिमम रेंज वो 98 हो सकती है, और जो मैक्सिमम रेंज हो सकती है वो हो सकती है 102। उसी प्रकार से हमने बोला दिल्ली टू नागपुर डिस्टेंस मेजरमेंट कीजिए, हमने बोला ये है 1000 किलोमीटर +-5। यहाँ पे हम दोनों डिस्टेंस को रिलेट करने वाले हैं, किस टर्म में रिलेट करने वाले हैं तो वो समझिएगा। यदि मैं आपको कहूँ कि देख के मुझे ये बताइए कि पहले वाले में एरर ज़्यादा है या दूसरे वाले में एरर ज़्यादा है, तो हमारा आंसर आता है कि सीधा सीधा जो एरर है वो दूसरे वाले में ज़्यादा, क्योंकि पहले वाले में 2 है और दूसरे वाले में 5 है। लेकिन आप लोग यदि ध्यान से समझोगे तो इसके अंदर जो एरर है वो 100 पे 2 है, और इसमें एरर जो 1000 पे 5 है। मतलब कि इसमें 200 पे 4 हो गया होगा, 300 पे 6 हुआ होगा, 400 पे 8 और 500 पे 10 और 1000 पे 20। तो यहाँ पे यदि 1000 इस रेशियो में 1000 पे 20 हो जाना चाहिए था, जबकि इस रेशियो में 1000 पे कितना है, 5 है। तो हमने क्या किया कि इसको कंपेयर करके, इससे जब कंपेयर किया तो हमने ये बोला कि इसमें जो एरर की चांसेस है वो कम है और इसमें एरर की चांसेस ज़्यादा। लेकिन देखने से क्या लग रहा था कि इसमें ज़्यादा है और इसमें कम है। तो जब हम लोग किन्हीं दो क्वांटिटीज़ के बीच में एरर ज़्यादा है या कम है को रिलेट करते हैं, दोनों क्वांटिटीज़ के बीच में या दो मेजरमेंट्स के बीच में जब हम लोग एरर को रिलेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव एरर, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव एरर। ठीक है बच्चों। ओके, अगली चीज़, तो यहाँ पे यदि मैं ये कहूँ कि यहाँ पे ये जो एरर है ये 100 पे 2 है, तो यदि हम लोग इसी क्वांटिटी को फ्रैक्शंस में लिखना चाहते हैं तो हम लोग लिख सकते हैं कि 2 का एरर कितने पे, 100 पे। उसी प्रकार 0.5 का एरर, क्योंकि जब 1000 को आप रेशियो में निकालोगे तो ये आ जाएगा 0.5, तो 0.5 का एरर कितने पे, 100 पे। या इसी वर्ड्स को मैं ऐसा कह सकता हूँ कि 5 का एरर कितने पे, 1000 पे। ठीक है, मान लीजिए मैं ये कैलकुलेट करना चाहता हूँ कि 100 पे जो 2 का एरर है तो वो 100 का कितना परसेंटेज हो जाएगा। तो हम लोग ये जानते हैं कि जब किसी क्वांटिटी के लिए हम लोग परसेंटेज कैलकुलेट करना चाहते हैं तो मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देते हैं, और 100 से 100 कैंसिल। तो यहाँ पे जो 100 पे 2 का एरर है मतलब वो 100 का 2% है। उसी प्रकार से हमने बोला कि जो 5 का एरर है 1000 पे, तो मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज, तो परसेंटेज से 100 कैंसिल कर दिया, तो ये कितना एरर आ जाएगा, 0.5% आ जाएगा। अगेन परसेंटेज एरर से हम लोग ये समझ सकते हैं कि ऊपर वाला जो है वो क्वांटिटी का 2% है, और नीचे वाला जो है दैट इज दिस वन, ये क्वांटिटी का 0.5% है। मतलब कि अगेन ये एरर हमारे पास में ज़्यादा, ये एरर हमारे पास में कम है, तो दोनों एरर को हम लोग परसेंटेज से भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि कौन सा एरर का ज़्यादा और कौन सा कम है, इसलिए इसी को बोलते हैं हम लोग रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर निकालने का जो फॉर्मूला हमारे पास में बन जाएगा दैट इज कॉल्ड एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू इनटू में 100। तो यहाँ पे एरर कितने का था, 2 का, ट्रू वैल्यू कितनी है हमारे पास बच्चों, 100, और मल्टीप्लाइड बाय 100, तो 100 से 100 कैंसिल, तो एरर रिलेटिव एरर आ जाएगा 2। उसी प्रकार से हम दूसरी क्वांटिटी का एरर निकालेंगे, तो एरर है 5 का, ट्रू वैल्यू हमारे पास में 1000 मल्टीप्लाइड बाय 100, सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.5।
तो इन दोनों एरर से अगेन हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसमें एरर की वैल्यू ज़्यादा है और इसमें एरर कम है, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव एरर। एक छोटा सा कंसेप्ट और देखिएगा, दैट इज कॉल्ड प्रोपेगेशन ऑफ एरर। बच्चों एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ मैं यहाँ से आपको कि एरर जो है वो कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होते, मल्टीप्लाई नहीं होते, डिवाइड नहीं होता है, एरर हमेशा ऐड होते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं मेजरमेंट करना चाहता हूँ रेवाड़ी टू दिल्ली का डिस्टेंस 100 + -2, तो यहाँ पे 100 किलोमीटर में एरर है 2 का, मतलब कि इस डिस्टेंस की जो मिनिमम रेंज हो सकती है हमारे पास में वो हो सकती है 98, इसी डिस्टेंस की जो मैक्सिमम रेंज हो सकती है वो हो सकती है 102। दिल्ली टू भोपाल हम लोगों ने एक और डिस्टेंस लिया 700 ± 5, मिनिमम रेंज ये और मैक्सिमम रेंज ये। तो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि जो अब्सोल्यूट एरर निकालते हैं, तो अब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए क्या करते हैं, जो हमारे पास में मेजर्ड वैल्यू रहती है उन सब मेजर्ड वैल्यू को हम लोग ऐड करते हैं और उनको उतनी क्वांटिटी से डिवाइड कर देते हैं जितनी हमारे पास में मेजर्ड वैल्यू है, वो उसका मीन निकल के आता है। तो सपोज एक डिस्टेंस है रेवाड़ी टू दिल्ली और एक डिस्टेंस है दिल्ली टू भोपाल, और मुझे एक डिस्टेंस चाहिए रेवाड़ी टू भोपाल। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इन दोनों को ऐड किया, इन दोनों को ऐड किया, और ये हमारे पास में मेजर्ड वैल्यू आ गई रेवाड़ी टू भोपाल, और ये भी हमारे पास में मेजर्ड वैल्यू आ गई रेवाड़ी टू भोपाल। ठीक है, क्योंकि रेवाड़ी टू भोपाल क्या होगा, तो रेवाड़ी टू दिल्ली प्लस दिल्ली टू भोपाल दोनों ऐड हो जाएंगे, इसलिए मैंने मिनिमम रेंज को ऐड कर दिया और मैंने मैक्सिमम जो रेंज है उसको ऐड कर दिया। ठीक है, मिनिमम रेंज और मैक्सिमम रेंज दोनों को मैंने ऐड कर दिया। तो अब्सोल्यूट एरर ये कहता है कि पहले दोनों जो मेजर्ड क्वांटिटी उन दोनों का मीन निकालिए, हमने दोनों का मीन निकाला जो कितना आ गया हमारे पास में 800, और अब इस मीन में से जो हमारे पास में मेजर्ड वैल्यू है वो घटा दीजिए। तो ये रहा हमारे पास में मीन और ये रही हमारे पास में मेजर्ड वैल्यू, घटाया कितना आ गया 7, ये रही हमारे पास में मीन और ये रही हमारे पास में मेजर्ड वैल्यू, दोनों घटाया कितना आ गया -7। तो यहाँ पे जब हम लोग अब्सोल्यूट एरर को लिखते हैं तो अब्सोल्यूट एरर लिखने का तरीका अभी हमने सीखा बच्चों, डेल A1 = ए मीन माइनस का A1। उसी प्रकार से यहाँ पे ए मीन कितना हमारे पास में 800 यहाँ से, और मेजर्ड वैल्यू कितना, सॉरी एरर कितना आ गया हमारे पास में +7 और -7, क्योंकि यहाँ पे डेल A1 जो है वो इंडिकेट करता है अब्सोल्यूट एरर। तो यहाँ पे ये रहा इस क्वांटिटी के लिए एरर मिनिमम रेंज के लिए, और ये रहा -7 मैक्सिमम रेंज के लिए एरर। तो एरर कितना हो जाएगा +-7। तो यहाँ पे हम लोग को एक चीज़ समझ पा रहे हैं कि जो एरर हमारे पास में रेवाड़ी टू दिल्ली 2 था और दिल्ली टू भोपाल 5 था, तो वो एरर यहाँ पे 5 - 2 नहीं हुआ, वो एरर हमारे पास में 5 + 2 7 आया। दैट मीन्स एरर जो है वो हमेशा ऐड होता है। एक और एग्जांपल देखिए, हमारे पास एक क्वांटिटी है ये और इसमें से ये क्वांटिटी हम लोग को घटानी है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि 700 में से 100 घटाया ±5 और ±2। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में 600 और यहाँ पे प्लस प्लस कितना हो जाएगा 5 और 2 7 और -5 - 2 भी कितना हो जाएगा -7। तो बच्चों यहाँ से एक चीज़ हमको फिर से समझ में आई कि जो वैल्यूज़ थी हमारे पास में वो वैल्यूज़ घट गई है, जबकि एरर जो है वो हमारे पास में एज इट इज़ लिखा जाता है। ठीक है, इसको कुछ आप दूसरे तरीके से भी समझ सकते हो, ये रहा प्लस का 5, ये रहा माइनस और ये रहा माइनस, तो ये रह जाएगा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 5 का प्लस और माइनस माइनस प्लस, मतलब 5 और 2 कितना हो जाएगा +7। ये रहा -5 और ये रहा माइनस और प्लस, प्लस माइनस यहाँ से माइनस आएगा और ये -5 और प्लस माइनस माइनस मतलब कि -2, तो कितना हो जाएगा -7। तो बच्चों एरर हमेशा ऐड होती है, एरर हमेशा कभी भी सब्ट्रैक्टिव नहीं होती है। तो व्हाट वी कैन से दैट एरर विल
ऑलवेज एडिड वॉट आर द ऑपरेशंस वी आर टेकिंग। सो इस प्रकार से एरर जो है वो एक सिस्टम से लेके दूसरे सिस्टम तक ट्रांसफ़र होती जाती है। मान लीजिए आपको एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो और आपने एक्सपेरिमेंट में कुछ इस तरीके से एक्सपेरिमेंट है कि आपके बाद एक एक्सपेरिमेंट का जो रिज़ल्ट है वो दूसरे में यूज किया जाएगा, दूसरे का रिज़ल्ट वो तीसरे में यूज किया जाएगा। तो जब हमारा फाइनल रिज़ल्ट आएगा तो उस फाइनल रिज़ल्ट में जो पहले सिस्टम एक्सपेरिमेंट के दौरान जो एरर आई थी, प्लस जो दूसरे सिस्टम के अंदर जो एरर आई थी, प्लस जो तीसरे एक्सपेरिमेंट के दौरान जो एरर आई थी, तो फाइनल जो हमारा रिजल्ट आएगा उसमें सारे के सारे एक्सपेरिमेंट के दौरान जो एरर आई थी उस सब की सब जुड़ के फाइनल हम लोगों को उतनी एरर्स से देखने को मिलती है। तो एरर्स इज ऑलवेज एडिड। होप सो आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही है। थैंक यू बच्चा।